के को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स द स्टूडेंट ज्वाइन अस। ठीक है, हम फिर फोर्स ऑफ प्रेशर पे चल रहे हैं। स्क्रीन को क्लिक कर देते हैं, शेयर शेयर। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। We are starting with your chapter that is your force and pressure। तो हम फोर्स और प्रेशर को चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स से पहले हम पूरी एक्टिविटीज के बारे में जान लेते हैं, एक्टिविटीज कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज के बारे में अगर हम जाने तो हमने कभी हम दौड़ रहे हैं, किसी बॉल को हम किक कर रहे हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं, किसी चीज को रख रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन अगर हम कर रहे हैं, इवन व्हेन वी आर राइटिंग विद अ पेन, हम पेन से लिख रहे हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वी आर अप्लाइंग द फोर्स। तो फोर्स के कुछ एक्शंस हैं। तो हेडिंग में ही आपके दिया है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल है, दिस बॉय इज कैचिंग द फुटबॉल, वन अदर बॉय इज हिटिंग द हॉकी बॉल विद द हॉकी स्टिक। ठीक है, अनदर इज स्टॉपिंग द बॉल, अ फील्डर स्टॉपिंग द बॉल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहे हैं? दीज आर एग्जाम्पल्स, दे आर शोइंग दैट फोर्स इज अप्लाइड ओवर हियर। So when the force is applied over here, so फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए कि फोर्स क्या है, where it is a kind of a push or a pull। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक पुश और पुल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स। पुश और पुल दैट इज अप्लाइड, तो दैट is known as your force। तो action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often, तो ये सब क्या है, फोर्स है। अच्छा, each of these action usually result in same kind of the change in the motion of object, और ये सारे ही जो है रिजल्ट करते हैं सेम काइंड ऑफ मोशन। तो अब आप ध्यान से देखेंगे। सो now we are moving towards a little bit more। So पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड योर फोर्स। जो भी पुश और पुल हम करते हैं उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। और फोर्स के बारे में आप देख सकते हैं कि we can say the motion imparted to an object due to action of force। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन मिलता है तो वो किस वजह से मिलता है, फोर्स की वजह से। यही तो हो रहा है ना, द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट was due to the action of force। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन की स्टेट में आएगा। अगर हम उस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन की स्टेट में नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। तो जैसे कि कोई बच्चा है, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन की बात करें तो सपोज द मैन बिगिंस टू पुश द कार। अब कोई आदमी, अरे भाई अनूप सोनकर, आप प्रेजेंटिंग मोड में नहीं, ज्वाइनिंग एग्जिट करिए और ज्वाइनिंग मोड में आइए। स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए। अनूप सोनकर आप स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए। अरे भाई स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए। दोबारा ज्वाइन कीजिए। So
you can see the screen. Yes, sir. Okay. So हम बात कर रहे थे कि इंटरेक्शन की बात. सपोज कोई है जो क्या कर रहा है कि कार को पुश कर रहा है, या फिर यहाँ पे देखिए टू गर्ल्स दे आर पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है. तो कार इज बीइंग पुश्ड बाय मैन, या फिर दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है क्या कर रही हैं, दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, पुल कर रही, खींच रही. वेरी गुड. किसी ने लिखा यशी अग्रवाली. सर प्लीज बताएं कि पुश इजी है या पुल. एक्चुअली जो हम बात करें तो पुश में वी नीड मोर फोर्स इन कंपैरिजन टू द पुल. ठीक है. पुलिंग में हमें लेस अमाउंट, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ ये गर्ल जो आपस में खेल रही हैं, जो दो इधर इस साइड में राइट हैंड साइड में, तो वो एक दूसरे को पुल कर रही हैं. और नीचे का अगर जो अभी अभी वो आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो आदमी है वो ऑक्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है. तो पुलिंग में हमें लेस फोर्स लगता है. इसीलिए आप ध्यान से अगर देखें तो आजकल जो भी गाड़ियां आ रही हैं, आवाज बंद करें. कौन आवाज खोले हुए भाई, बंद करो अपने माइक्रोफोन. अनूप सोनकर तो पता ही नहीं है कि माइक्रोफोन कैसे बंद करना है, क्या करना है. हम कहाँ चले गए, हमारा प्रेजेंटिंग मोड कहाँ गया भाई. स्क्रीन हमारी कहाँ चली गई. स्क्रीन दिख रही है सभी को? सर नो सर, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? स्क्रीन में दिख रही है. दिख रही है बट मेरे मोबाइल से चला गया है. चलो ठीक है. मीटिंग तो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट हम बात कर रहे थे तुम्हारे इंटरेक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे थे. ये तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये दिस मैन इज पुलिंग, ये एक जो है ऑक्स को पुल कर रहा है. तो यहाँ पे ये इंटरेक्टिव फोर्स है. इंटरेक्टिव फोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है. कौन कौन कांटेक्ट में? जो एक फोर्स लगा रहा है और जो जिसपे फोर्स लग रहा है. तो for at least two object must interact for a force to come into play. जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट करें तब जो फोर्स लगे उसी को हम लोग इंटरेक्टिव फोर्स कहते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए ये भी एक एग्जांपल है इंटरेक्शन. ये टगा वॉर है. टगा वॉर यानी टगा वॉर एक गेम है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे एक दूसरे को खींचते हैं रस्सी को. तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, इंटरेक्टिव फोर्स है. तो बट ये जो इंटरेक्टिव फोर्स है इसमें क्या है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. समझ रहे हैं? वो एक तरफ नहीं है. फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. एक टीम अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, दूसरी टीम में अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर दोनों ही टीम बराबर ताकत लगाएंगी तो वो मूव नहीं कर पाएगा, और अगर दोनों ही टीम में से कोई ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उस तरफ वो मूव हो जाएगा. तो यानी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, दिस विल गिव द रिजल्टेंट फोर्स. यानी दो फोर्स के बीच का जो अंतर है वही रिजल्टेंट फोर्स देगा. वही क्या देगा? रिजल्टेंट फोर्स देगा. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये था जहाँ पे बच्चे ये जो दो बच्चे हैं ये एक ही दोनों अलग अलग हैं और एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब वो दोनों एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एड अप हो जाएगा, यानी दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाएगा, यानी दोनों फोर्स, अगर एक ए फोर्स लगा रहा है दूसरा बी फोर्स लगा रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे और फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी बड़े फोर्स में से जो छोटा फोर्स है वो माइनस हो जाएगा, और जिस जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में ही मोशन होगा। क्लियर? तो इंटरेक्शन फोर्स। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। हम कैसे बताएं कि कितना फोर्स है, तो उसको नापने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो जैसे कि हम लोग न्यू फोर्स को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट जो फोर्स की है वो है न्यूटन, यानी न्यू ठीक है, न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट है, कितने न्यूटन फोर्स है, इज इट क्लियर? तो उसको हम लोग न्यूटन में नापते हैं। मूविंग ऑन। अच्छा, एक और चीज क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर कोई चीज चल रही है तो फोर्स लगाएंगे तो वो रुक सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, अगर हम जो है बाइसिकल चल रही है, अगर बाइसिकल चल रही है और उसके बाद हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो बाइसिकल रुक जाती है ना, तो वो बाइसिकल रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यस यस तो उसका मतलब क्या है, हम जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। अब बाइसिकल की ही बात करें, अगर बाइसिकल रुकी हुई है तो आप उस पर पैडल पे फोर्स लगाते हैं अपने पैरों के जरिए। तो जब पैडल पे फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, यानी वो क्या है, बाइसिकल मूव करने लगती है, ठीक है ना। बाइसिकल क्या करती है, इट स्टार्ट मूविंग, समझ में आ रहा है ना। तो ये स्टेट ऑफ मोशन। अब एक तो फोर्स, अभी हमने दो चीज जो डिस्कस की, फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन स्टॉप द मोशन एंड इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव, यानी एक बार तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है और एक बार मूव करा सकता है, ठीक है। चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, a force can change the state of motion, either it can bring to the stationary position or it can bring it to the, अब जैसे यहाँ पे भी गोलकीपर जो है वो बॉल को पकड़ लेता है, तो बॉल मोशन में रहती है, जब उस पर फोर्स लगाता है तो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। हम जब किसी चीज को पकड़ रहे हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। अनदर एग्जाम्पल इज, तो ये हो गया स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्पीड को भी बदल सकते हैं। अगर कोई चीज स्लो है तो हम ज्यादा फोर्स लगा के उसकी स्पीड और तेज कर सकते हैं, और अगर कोई चीज ज्यादा तेज है तो उस पे हम फोर्स को कम करके उसकी स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं। तो हम इस मोशन को, नेक्स्ट है तुम्हारा, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, आटे की बात करें, आटे पे आप प्रेशर लगा के उसका शेप बदल सकते हैं, टूथपेस्ट पे आप प्रेशर लगा के उसका शेप बदल सकते हैं। तो फोर्स से क्या हो सकता है कि हम उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जेक्ट मूव, मेक ऑब्जेक्ट रेस्ट, चेंज द डायरेक्शन, ये हमने नहीं बताया। आप फोर्स लगा के किसी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है क्रिकेट बैट,
बॉलर आपको बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन उस पर फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, उसका डायरेक्शन बदल देता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, किसी भी डायरेक्शन में कर देता है ना। तो यानी इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप का हम लोग डिस्कस कर दिया है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और फोर्स हो सकता है ये सभी इफेक्ट लाए या फिर कुछ उनमें से कुछ इफेक्ट आए। अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव फोर्स में ही, तो कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस जैसे कि इसमें आता है मस्कुलर फोर्स, जब हम कोई पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, कोई घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, हम जो है बॉल को किक कर रहे हैं, खींची जाती है। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, मस्कुलर फोर्स, वेयर द फोर्स इज बीन डिराइव्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द मसल। यानी जो फोर्स लग रहा है वो उसको जनरेट करने वाली मसल्स होती हैं, तो हम उसी फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जब हम कोई मसल्स के थ्रू, चाहे वो जानवर काम कर रहा हो चाहे इंसान काम कर रहा हो, जब हम किसी बात करें जैसे ये एनिमल्स लाइक बुलक कार्ट, डंकी, कैमल्स यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क, तो यहाँ पे सब ये क्या है, मस्कुलर फोर्स। और एक एग्जांपल ये डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। अब ये सारे एग्जांपल क्या है, मस्कुलर फोर्स एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि जिसमें कि दो सरफेस आपस में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होती, जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शन को हम लगाते नहीं, ये ऑटो जनरेटिव फोर्स है, यानी खुद से जनरेट होने वाला फोर्स है। तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो ऑटो जनरेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन कम्स इनटू सेल्फ प्लेइंग, खुद से आ जाता है, तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट होता है। सपोज अगर ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा साउथ डायरेक्शन में, यानी अपोजिट रहता है। और हमेशा ही रिटार्डिंग फोर्स रहता है, यानी ये रोकता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रोकता है। हम जब चल रहे हैं आगे, तो हमारे जूते और जो जूते का जो सोल है और फ्लोर के बीच में भी फ्रिक्शन हो रहा है, इसी वजह से हम चल पा रहे हैं, स्टैंड हो पा रहे हैं। और हम आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। नॉन कांटेक्ट फोर्स की जैसे हमने बात की, मैग्नेटिक फोर्स, दो चुंबक आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे, चाहे वो रिपल्सिव हो और चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो ये दोनों ही तरह का फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। चार्ज, स्टैटिक चार्ज भी एक दूसरे स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, वो भी अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। सो आज हम क्लास यही एंड कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क है हमको, तो हम लोग कल नहीं, अब क्लास के लिए आपको बताएंगे, और अटेंडेंस शीट आप लोग सब लोग भर दीजिएगा, ठीक है, अटेंडेंस शीट भर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर जो हम लोगों को आपने बोला है चार्ट करने के लिए, सर वो किस ऐप में खुलेगा? चार्ट करने के लिए मतलब सर वो पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने बोला ना चार्ट करने के लिए, वो ऐप में नहीं, आप जो है गूगल बुक्स में, गूगल बुक्स पे खोलिए, तो उसमें आपकी ईमेल आईडी, अगर आप ड्राइव में चले जाएं, ड्राइव में जाके भी अगर आप देखेंगे तो जैसे गूगल ड्राइव में आप जाएंगे तो वहां पे कई सारे एक्सटेंशन एप्स दिए रहते हैं, आपके बिंदी बनी रहेगी, उसी पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप लोग गूगल बुक्स खोल सकते हैं। अगर और फिजिकली आपके पास बुक प्रेजेंट है तो उससे कर लीजिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, अटेंडेंस सब लोग भर दीजिए। सर एड्रेस घर का भरना है? यस सर। एड्रेस जो भी है छोड़ दीजिए, बाकी दो ऊपर नाम, सेक्शन, ये सब जरूर डाल दीजिए।
भर के सब फिल करता है। हाँ फिल कर दीजिए, ठीक। हाँ, और रोज ऐसी अटेंडेंस भरना रहेगा, नाम, सेक्शन, बस इतना करना रहेगा। एड्रेस छोड़ दीजिए, कोई ईमेल भी छोड़ दीजिए। हाँ? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।